जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 6 पढ़ाएंगे। पार्ट 6 में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे जो आपको किसी प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं किस तरह की सवाल हम करते हैं और आप लास्ट तक हमारे साथ देखते रहिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। ये जितने भी गुनी वाला सवाल है वो किस तरह करते हैं। देखो दो तरीका है। सबसे पहले आसान ट्रिक्स मैं आपको पहले बताता हूँ। ये अगर वर्ष है तो ये गुनी है। अगर इसमें ये बोल देते हैं 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुनी होगा, इस तरह के अगर बोल देते हैं तो हमेशा ये गुनी वाला का इसका वर्ग करते रहना, 2 का वर्ग पावर देते रहना। 2 का कितने गुना करने से 8 होता है ये ध्यान रखना है। 2 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा। 2 दूनी 4 4 8 तो 3 गुना। ये जो 3 है 3 के साथ ये गुना कर देंगे। 3 5 15 15 वर्ष में क्या होगा 3 × 5 15 वर्ष में क्या होगा ये इसका 8 गुना हो जाएगी। क्लियर है। इसको अभी हम फॉर्मूला के साथ दिखाएंगे कैसे होता है। देखिए अगर मैं माना कि इसको T1 वर्ष है ये T2 वर्ष है और इधर गुनी मतलब होता है ये N1 है और N2 है तो फॉर्मूला में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे, अगर यहाँ पर N1 दिया तो ऊपर वाला T2 देंगे और इक्वल टू इधर N2 दिया तो ऊपर में T1 देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी T वर्ष है N गुना है। अगर N2 मतलब 8 गुना है, 8 गुना है। T2 मतलब कितना है, T2 मतलब 5 है। इसी प्रकार N2 माने 2 और T2 मतलब पता नहीं है, T2 हमें पता नहीं है। तो कैसे करना है, अगर ये दो को देखना है किसकी वर्ग होने से होगा, 2 टू द पावर 3 का वर्ग 5 होने से ये 3 होने से 8 होता है तो 5 है इक्वल टू 2 टू द पावर T2 है। हमें पता है जब बेस बराबर है तो हम सीधा बोलेंगे T2 इक्वल टू 15 ईयर्स, 15 वर्ष है। ये है क्वेश्चन। क्लियर है। तो इसी तरह की क्वेश्चन आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कैलकुलेशन थोड़ा सा किस तरह की किया है वो देखते रहिए। चक्रवृद्धि ब्याज दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा। 16 गुना कितने वर्ष में होगा। क्वेश्चन सेम, ये है वर्ष और ये है गुनी। आगे पहले बोला 3 वर्ष में कितना गुना होता है 8 गुना और कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो हम अगर फॉर्मूला के थ्रू ही करते हैं तो सीधा क्या करेंगे, अगर ये T1 ये T2 ये N1 ये N2, फॉर्मूला में क्या बोला है जो हम देखेंगे अगर N1 दिया तो ऊपर इधर T2 लिखेंगे और इक्वल टू अगर इधर N2 लगाया तो ऊपर T1 लगाएंगे। अभी हम फॉर्मूला का करेंगे। N1 कितना 8 है, 8 का, और T2 हमें पता नहीं है, और N2 क्या है, N2 16 है और T1 क्या है 3 है। तो अभी देखो बेस अलग अलग है। 20 को अगर 1 करना है तो हमें कैसे करेंगे, बेस को 1 करने से हमें 2 का पावर 3 देंगे तो 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और 2 का पावर 4 देंगे तो 16 हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी हमें ये 3 2 हम इसको दोनों बेस 1 है तो हम लिख सकते हैं 3 2 का 2 इक्वल टू 3 4 12। सीधी सी बात है। 4 को ये ऊपर a टू द पावर m होल टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर mn। तो सीधा इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा तो 2 टू दी पावर 12 होता है। तो 2 टू दी पावर nn काट दिया तो 12 हो गया, इसके साथ इसको काट दिया तो 4 हो गया, 3 4 12। तो T2 इक्वल टू 4 वर्ष, 4 वर्ष इसका आंसर है। यानी कि 4 वर्ष में ये कितना हुआ 16 गुनी हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। क्वेश्चन है 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दर में 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाता है तो 20 वर्ष में कितना रुपया होगा। यहाँ गुना ना पूछ के आपको पूछा गया है कितना रुपये होंगे। तो हमने तो पहले गुने के हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन क्या था, वर्ष है और दूसरा क्या है गुनी है। अगर इसने पहला शब्द बोला है 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा तो 20 वर्ष में कितना गुना होगा। क्वेश्चन देखो हम फॉर्मूला में डालेंगे उसके बाद करेंगे। ये है T1 ये T2
ये है n1, ये n2। अगर हम इधर नीचे n2 दे दिया, अगर इधर से गुना किया चाहे इधर से गुना हो, बात ये एक ही है। n2 इक्वल टू होगा तो t1 होगा, इक्वल टू n1 होगा तो इधर t2 होगा। अब बसाओ, इसमें बैठाने से क्या होता है, n2 है, n2 2 है, 2 के t1 कितना है, n2 है तो t1 5 है, और n1 है 2 है तो t2 कितना 20 है। अब हमें क्या करना है, देखो क्लियर, n2 के साथ t1 5 है, और n1 के साथ फिर क्या t2 21। ये फॉर्मूला को ठीक बैठाना है, फिर आगे सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन में क्या है, बेस 1 करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे बेस को, ध्यान से सोचो। इसमें क्या है, 20 है तो n का इधर 2 हमें बनाना ही पड़ेगा। तो 2 का कितने गुना होने से 20 होता है, अगर 2 का अगर हम 4 से गुना करें तो और 2 दी पावर 5 करें तो 4 5 20 हो जाता है, ये भी 20 हो जाता है, इक्वल 2 टू दी पावर 20। क्लियर है। तो अगर बेस 1 हो गया तो हम इसको गुना कर सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 4 4 8 8 2 16 16 होता है, 65 होता है, 20 होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं, ये n2 है, n के जगह में हमने क्या लिखा है, 2 लिखा, n के जगह में हमने क्या लिखा, 2 लिखा, तो क्योंकि हमें 2 बेस करना ही पड़ेगा। अभी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 का बेस से इससे क्या है, 2 टू दी पावर 20 हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं 2 को 4 गुना यानी 2 टू दी पावर 16, यानी कि 2 का वैल्यूएशन n2 का वैल्यूएशन n2 इक्वल टू 16 गुना होगा। और 16 गुना होने से कितना गुना, 16 गुना होने से तभी हम इसको कितना हो सकता है। तो आइए, अगर 5 साल में 12,000 रुपया दोगुना है, 12,000 को 16 से गुना करेंगे तो 12 को 16 से 192,000 होगा, इतना रुपया होगा। ये जगह मैं एक बार और बताता हूं आपको, क्लियर हो जाएगा। अगर ये बेस 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 का कितना होने से हमने 20 कर सकते हैं। हमें पता है a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m n। जब हमें पता है तो हमें इसके साथ बेस करने के लिए ऐसे गुना किया। क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब इसको 2 का पावर 4 मीन्स 16 गुना होने से हमें ये जो 20 वर्ष में 16 गुना होगा। ये है इसका आंसर। क्लियर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन देखो, किसी मूलधन का 20% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपया हो तो साधारण ब्याज कितना है। चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया, साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो इससे क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है, पहले SI बाई CI इक्वल टू इक्वल टू हमने R इंटू n मतलब समय, और सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड 100 इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n माइनस 1। ये होगा इसका फॉर्मूला। और इस एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें ध्यान रखना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया और सिंपल ब्याज साधारण ब्याज पूछा, और इसमें रेट भी दिया और वर्ष भी दिया। ऐसा होने से हमने इस फॉर्मूला में, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसमें मूलधन में 100 लिया है, और ऊपर R इंटू n मतलब कितना बार पैसा को घटा है, और ये CI बाई SI है। तो हम इसको बैठाएंगे, इक्वल टू पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। R होता है 20% और ये है 2 वर्ष, ये 100 है, और इधर से 1 प्लस R मतलब 20/100 टू दी पावर 2 माइनस 1। इसका मतलब हमें एक ये ऊपर 40 हो गया और नीचे 100 हो गया, और इधर से जो है हमने 1 प्लस इसके साथ इसको काट दिया तो 1/5 यानी कि 6/5 इंटू 2 बार है तो 6/5 माइनस 1। इसको हम करेंगे 40/100 इंटू ये 5×5 = 25 होता है, और इधर से हो गया 36 माइनस 25। तो इसको साथ अगर हम इसको कर लेंगे तो CI बता दिया, और CI कितना हो गया, CI पता नहीं है, SI माइनस CI 2 20 इक्वल टू, इसको हम करेंगे तो ऊपर 40
और नीचे हम लेंगे 100 इंटू ऊपर से हो गया 11/25, इसके साथ इसको काट दिया तो 4 हो गया। तो इसके आगे क्या है, और सीधा SI इंटू 14, इसके साथ आप और एक बार लिख देते हैं SI/220 इक्वल टू 40/44। तो और SI इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 220 बाई इधर हो गया 44, ये 44 हो गया। इसके साथ इसको काट दिया तो यानी कि ये 10 होता है, ये 2 होता है, 22 दूनी 44, इसके साथ इसको 5 हो गया, तो 4 5 20, 200 हो गया। तो SI इज इक्वल टू 200 रुपये आंसर है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला को दोबारा मैं रिवीजन करा रहा हूँ। SI/CI सिंपल इंटरेस्ट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू R इंटू N बाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा मूलधन 100 है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। इस ढंग से हो जाएगा जब एक बैच दिया रहेगा, एक बैच नहीं दिया होगा। ओके, देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1800 रुपया का 2 वर्ष में मिश्रधन ज्ञात करो, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज दर पहला वर्ष में 10% और दूसरा वर्ष में 15%। क्वेश्चन करने के तरीका तो बहुत है, लेकिन हमने आपको इस तरीका में आसान समझा तो उसी को हम बताएंगे। सबसे पहले 8%। 8% पहला वर्ष क्या है 10%, फर्स्ट वर्ष क्या है 10%। 10% मतलब ही होता है 1/10, पूरा कर लिख देता हूँ, इसके साथ इसको काट दिया 1/10, यानी कि जोड़ दिया तो कितना हो गया 11/10, यानी कि 11 पहली बार बताइए, ये इंटरेस्ट है, ये मूलधन है, और इसको जब मूलधन के साथ इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तो ये मिश्रधन यानी कि अमाउंट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। और 15% सेकेंड ईयर क्या है 8% मतलब होता है 15%। ये जो 15% दर का मतलब 15/100, अगर 5 से काटे 3 है, ये 20 है, इसके साथ इसको जोड़ दिया तो 23/20 हो गया। ये मिश्रधन है, अमाउंट है, प्रिंसिपल है। हमें पूछा क्या, हमें पूछा है भाई रुपया मिश्रधन ज्ञात करो। तो मिश्रधन इज इक्वल टू हमें पता है, मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन इंटू मूलधन कितना 1800 रुपया इंटू पहला वर्ष कितना 11/10 और दूसरा वर्ष कितना 23/20। अगर इसके साथ ये काट दे, दोनों काट गया, इसके साथ इसको काट दिया तो 9, तो 9 इंटू 11 इंटू 23, तो 9 आएगा तो 99 इंटू 23, 99 इंटू 23 रुपया अगर हम काउंट किया तो 2277 होता है रुपये, ये इसका आंसर है। तो इसको गुना करने से ये आंसर होता है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आसान था। मैं जितने भी प्रकार का क्वेश्चन कराया वो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।